साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के एफिडेविट के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। इसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत तो जारी है, लेकिन एफिडेविट से मुतल्लिक एक्सप्रेस ट्रिब्यून में इरफान हाशमी ने एक एक्सपोजे किया है, जिसके मुताबिक वो कहते हैं जो नोटरी पब्लिक जिसने चार्ल्स गथरी जिसने इस एफिडेविट को नोटराइज किया है कि ये जो एफिडेविट था ये हुसैन नवाज जो कि नवाज शरीफ के बेटे हैं उनके मार्बल आर्च में जो दफ्तर है वहां पर नोटराइज हुआ, वहां पर जाके उन्होंने किया। और फिर उनसे जब इस मुतालिक सवाल हुआ कि वहां पर क्या अकेले थे राना शमीम या फिर कोई और भी मौजूद था, तो उन्होंने कहा बड़े अच्छे खुशगवार माहौल में दोस्तों वाले माहौल में ये हुआ। और इस तरह का भी उन्होंने कुछ इशारा दिया इस रिपोर्ट के मुताबिक कि वहां पर और लोग भी मौजूद थे जो काफी उनके दोस्त अहबाब हैं। तो इससे तासुर ये लिया जा रहा है कि शायद क्योंकि हुसैन नवाज के दफ्तर का जिक्र है तो वहां पर नवाज शरीफ और जो नून लीग की कोई सीनियर क़यादत है लंदन में मुकीम, उनमें से भी कोई हो सकता है। अब इससे मुताल्लिक आपको याद होगा मुर्तजा शाह जो हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने जब ये स्टोरी की थी उन्होंने बताया था कि चार्ल्स गथरी ने बयान दिया है कि वहां पर वो अकेले थे, किसी प्रेशर में किसी दबाव का शिकार वो नहीं लग रहे थे राना शमीम से मुताल्लिक, और उन्होंने अकेले ये जो एफिडेविट है वो साइन किया था। राना शमीम भी खुद कह चुके हैं कि उनके अलावा किसी को नहीं पता कि इस एफिडेविट के कंटेंट्स क्या थे, सिर्फ वो जानते हैं और एक लॉकर में महफूज था। खैर, अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया गया ओरिजिनल एफिडेविट, लेकिन इससे मुताल्लिक हुकूमत कल से बड़े दावे कर रही है। वो कह रही है ये जो एक्सपोजे यानी जो इरफान हाशमी की स्टोरी है ये जाहिर करती है कि कुछ मेलिफाइडी था, यानी बदनीयती पर मबनी था, और ये इदारों को दबाव में लाने की कोशिश है और साबित करता है कि किस तरह से माफियाज असर अंदाज होते हैं पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर। नून लीग इससे मुताल्लिक कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एफिडेविट के जो कंटेंट्स हैं उनका सही होना मानी रखता है, कहां पर दिया गया कहां पर नहीं ये कोई मानी नहीं रखता। यही अपने एनालिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो नया रुख है तस्वीर का ये क्या जाहिर करता है, किस तरह से आगे चीजें टर्न आउट होगी। इसके लिए सवाल हमारा कुछ यूं है कि राना शमीम के बयान की तहकीकात होनी कैसे चाहिए, ओपन ऑप्शंस है, और पूरी सूरत हाल का हम जायजा लेंगे। हमें ज्वाइन करें हसन निसार साहब, सोहेल वड़ाइद साहब, मजहर अब्बास साहब और इरशाद भट्टी साहब टेलीफोन लाइन के थ्रू हमें ज्वाइन कर रहे हैं। भट्टी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो अब एक और नई कहानी में ट्विस्ट आ गया है कि वो दफ्तर में मौजूद थे नवाज शरीफ के बेटे के, और वहां पर मुबैना तौर पर कुछ और लोग भी मौजूद थे, और हुकूमत ये कह रही है कि इदारों को ब्लैकमेल करने की सी सिचुएशन बन रही है। नून लीग कहती है फर्क नहीं पड़ता कि कहां पर दिया गया कहां पर बयान नहीं दिया गया, बयान दिया क्या गया ये अहम है। क्या समझते हैं आप? नहीं, फर्क पड़ता है मैडम से। एक बयान जो होता है वो अगर अदालत में दिया जाए तो फर्क पड़ता है, एक बयान अगर जलसे में दिया जाए तो फर्क पड़ता है। फर्क तो पड़ता है मैडम शेख। दूसरी बात यह है कि ये ज़हन में रहे कि ये हुसैन नवाज वही हैं जिनके बारे में नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मेरी कौमी असम्बली की तकरीर ये है वो ज़राए जिनसे मैंने फ्लैट खरीदे, उसके मतन निगार यही थे, लिखने वाले यही थे। हुसैन नवाज वही हैं जिन्होंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉपर्टी लंदन में है, और हालांकि मरियम नवाज मुकर चुकी थी कि हमारी बैरून मुल्क अंदरून मुल्क प्रॉपर्टी नहीं। हुसैन नवाज वही हैं जिन्होंने 84 करोड़ नवाज शरीफ साहब को गिफ्ट दिए थे जिसका कोई हिसाब नहीं दे सका। हुसैन नवाज वही है जिन्होंने जज अरशद मलिक से 27वीं की रात को मदीना मुनव्वरा में मुलाकातें की थी और उन्हें ऑफरें की थी मुबैना तौर पर शरीयत की और पता नहीं क्या क्या। तो हम तो मैडम शेख ये हुसैन नवाज के दफ्तर में मुझे कोई हैरत नहीं हो रही। अदालत कह चुकी है सिसिलियन माफिया गॉड फादर, ये इनका तरीका वारदात है। इदारों को मुतनाज़े बनाओ, फैसलों को मुतनाज़े बनाओ, केसों को मुतनाज़े बनाओ, क्योंकि अदालत में तो इनसे लड़े नहीं जाते केस। ये फिर क्या करते हैं, बाहर आकर इनको मुतनाज़, जो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने लगता है, हिसाब मांगने लगता है, सवाल पूछने लगता है, उसको मुतनाज़े बना दो। अब हमने सुना था मुस्लिम लीग लायर्स विंग के नायब सदर है सिंध के नायब सदर है राना शमीम साहब, नवाज शरीफ खान साहब के वकील रहे राना शमीम साहब। हुसैन नवाज से 2 मुलाकातें लंदन में हुई राना शमीम साहब की, नवाज शरीफ से 1 मुलाकात हुई लंदन में राना शमीम। और हमने सुना था मुस्लिम लीग के नून के लोग इन्हें नोटरी पब्लिक ऑफिस लंदन ले गए थे, लेकिन ये तो पता चला कि हुसैन नवाज के दफ्तर में बैठकर ये सारा कुछ हुआ। अब आप समझ जाए कहानी क्या बनाई गई है, कहानी कैसे बनाई गई है। अब सवाल तो ये भी होता है कि 3.25 साल बाद इनका ज़मीर क्यों जागा, जब जस्टिस साकिब निसार ने कहा था अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्यों ना आए। सवाल ये भी पैदा होता है कि हलफनामा लंदन लॉकर में क्यों रखा। सवाल ये भी पैदा होता है, जो आखिरी सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि हलफनामे में उस जज का नाम क्यों जो उस वक्त शरीफ फैमिली के केस सुन ही नहीं रहा था।
اور حلف نامے میں اس جج کا نام کیوں، مطلب اسی جج کا نام کیوں جس نے حلف نامہ سامنے آنے سے 2 دن بعد میں شریف فیملی کے کیس سننے تھے. کہانی ساری آپ سن لیجئے. 3.25 سال بعد یہ حلف نامہ آتا ہے، لندن میں آتا ہے، حسین نواز سے ملاقاتیں ان کے دفتر میں، اس جج صاحب کا نام جنہوں نے کیس سننے تھے.